आपका नबी जो है वो पहले किसी और ईमान में था, 40 साल के बाद उसने अपना ईमान बदला और मुसलमान हुआ। क्या उमर ने अपना ईमान बदला कि नहीं? क्योंकि वो पहले किसी और खुदा की पूजा कर रहा था, तलवार लेके आ रहा था मोहम्मद को कत्ल करने, फिर उसने अपना ईमान बदला और अल्लाह के ऊपर ईमान लेके आया। मैं इसलिए जान सकता हूं कि मैंने उसे पढ़ा है और सारी उम्र अपनाया है, और जब मैंने देखा कि इंतहाई बेगैरत और हरामी और कुत्ता गधा जलील तरीन मजहब है, मैंने उसे छोड़ दिया और फिर मैं क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट कर। और बताएं, का मोहम्मद दारू गोश्त नहीं पीता खाते था, हो? उमर दारू नहीं पीता था, अली दारू नहीं पीता था। हाँ, यार बकवास का क्या मतलब? मोहम्मद पैसे मांगता था मुसलमानों से और आप भैंस जैसे में लूट लोगों मार के पड़ी है। लूट मार। हाँ, देखो अभी आपको यही नहीं पता लूट मार करके एक सूरा है। तो बेसिकली 80% जब बदर की जंग हुई लूट मार का माल आया, या जब मोहम्मद ने काफिला लूटा लूट मार का माल आया, 80% तमाम मुसलमानों में बटेगा और 20% मोहम्मद खा जाएगा। अरे भाई, हमने बोल दिया आपको, आप ही जैसे क्या लोगों के लिए जहन्नम तैयार है। छोड़, जहन्नम में लेकिन कोई और जल रहा है, मैं नाम लूंगा अभी तो तू रो पड़ेगी। वहां पे मोहम्मद पहले से ही होगा, मैं वेलकम करने के लिए, जहन्नम में सड़ रहा होगा। नहीं, औकात में रहिएगा, ठीक है? जहां भी औकात में बैठे रह के वहां से बता रहा हूँ, क्योंकि तशरीफ वहां पे वो लेंगे सड़ हम। रहा होगा, इस वक्त भी सड़ रहा है तुम ही मोहम्मद लोग वहां पे। सड़ो। अल्लाह ने कौमे लूत के ऊपर पत्थर मार मार के उनको क्यों मारा, ये बताएं। अब मैं ये कह रहा हूं कि हजरत लूत स्ट्रेट बंदे के अलावा उस पूरी सिटी में कोई भी स्ट्रेट बंदा नहीं था, सारे ही लोंडेबाज थे। लूत की बीवी लूत के साथ सिंसियर नहीं थी, वो लूत के साथ भी सेक्स करती थी और बाहर जाके औरतों के साथ भी सेक्स करती थी। मौलाना जो भी मुंह से निकालेंगे आप उसे आंखें बंद करके चुप करके मान लेंगे? वो जो मुंतशा, बोलेंगे मैं वो करूंगी। ओके मुंतशा, अगर वो मौलाना, कहेंगे कि उनको तू दे दे अपनी, मैडम ये मैडम औकात तो तुझे देगी। मैडम, तो मौलाना बच्चों को अपनी पिछवाड़ी देने बोलते हैं और लड़कियों की भी पिछवाड़ी लेते हैं। तो अगर मौलाना आपको बोलेंगे कि आपकी पिछवाड़ी चाहिए तो आप दे दोगी? जी मंतशा जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ सर, आ रही। कैसी हैं आप मंतशा जी? हम बढ़िया हैं, आप बताइए। जी जी। मोमिना है अभी तक? नाम से ही आपको पता चल रहा होगा। नहीं, बहुत से लोग मोमिन जुड़ते हैं लेकिन उन्होंने इस्लाम छोड़ दिया होता है, इस वजह से मैं एक बार नहीं, चेक कर। हम उन लोगों की तरह नहीं है ना जो अपने ईमान से फिर जाएं। अच्छा, आप नमाजें पढ़ती है? बिल्कुल। अच्छा, अत्तहियात पढ़ के सुना सकती है? तैयार। हम्म। मुझे याद है, आप अपना टॉपिक बताइए, आपका क्या मतलब है? ईमान से छिड़ जाए और ईमान का पता भी नहीं है। नहीं, क्यों नहीं पता है? हम आपकी तरह तो नहीं है फिलहाल। नहीं तो ठीक है, अत्तहियात सुना इनका, दें। एडम साहब इनका कंफर्मेशन है मेरे पास, हमारे एक हाँ, भाई ने दूसरा इनको क्वेश्चन भेजा है। करिए। ठीक है, ये मोमिना ही है, इनका कंफर्मेशन मेरे पास है। ठीक है, ये नहीं बताना चाहती है, नहीं पढ़ना चाहती है, दैट इज फाइन। हाँ हाँ। अच्छा मंतशा जी, आपने अभी एक बात कही है, हम वो नहीं है जो ईमान से फिर जाए। ठीक है, बेशक। अगर आपका ईमान खोखली बुनियाद पे बना हुआ हो तो क्या फिर भी आप इसी पे टिकी रहेंगी, या अगर उसको खोखला साबित कर दिया जाए तो आप इससे हट जाएंगी? क्या है? आपके अंदर अभी इतनी ताकत नहीं है जो आप मुझे खोखला साबित कर सके। अरे मेरा आपको सवाल खोखला आप नहीं नहीं साबित समझे। करना। किसी के अंदर इतनी ताकत नहीं है। और ठीक है, आप अपना मतलब पॉइंट साहिल साहब एक आपने से, पूरा, हाँ साहिल डॉक्टर साहब साहब, चेंज 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 चेंज। ठीक। अच्छा मुझे आप एक बात अपना बताएं, आगे। जो अपने ईमान से फिरे वो क्या होता है, उसको क्या कहेंगे आप? काफिर। काफिर, जो भी अपने ईमान से फिरे, करेक्ट? हाँ। वो बेगैरत होगा कि नहीं होगा? बगैरत क्यों होगा? वो अल्लाह की नजर में होगा। अल्लाह की नजर में होगा। आपकी नजर में क्या होगा? सिर्फ काफिर? नहीं, मेरी नजर में तो उसका ईमान अपने ईमान से फिर गया बस। तो क्या होगा वो शख्स? अच्छा होगा, बुरा होगा, कैसा होगा? उसको शैतान ने भड़का दिया होगा, इसलिए वो शायद मुकर गया चीजों से, बस और क्या। ओके, तो यानी कोई टेंशन नहीं है इस ईमान को छोड़ना। एक अच्छा इंसान कभी अपने ईमान से मुकरेगा ही नहीं। ओके, तो वो बुरा इंसान होगा जो ईमान छोड़ेगा अपना। हाँ, बेशक। ओके, दोस्तों आपने सुना कि जो अपना ईमान छोड़ेगा वो बुरा इंसान, करेक्ट? अच्छा हाँ, एडम और साहब, क्या। थोड़ा हल्का हाथ रखना इनके साथ। जी जी, मैं हल्का, बिल्कुल हल्का, हाँ। बिल्कुल। तो आपके मोहम्मद साहब जो है 40 साल के बाद अपने ईमान से फिरे थे और उन्हें अपना ईमान कब बदला फिरे था। थे? अब आप अपने कब मोहम्मद को क्या फिरे थे? कहेंगे? आपको ये नहीं पता कि 40 साल के बाद उनको नबूवत मिली थी? हाँ ना, तो ईमान फिरा था ना, उन्होंने ईमान बदला था ना, इस्लाम इसको कबूल किया था ईमान ना। फिरना कहते हैं, इसको ईमान फिरना ऑब्वियसली, कहते हैं। एग्जैक्टली ओ देखिए, भाई, ईमान इसको किसे कहते ईमान हैं? मिलना कहते लेट्स हैं। लेट्स थिंक अबाउट कि ईमान कहते किसे? आपको यही नहीं पता, और आप ओके, सबको एडवाइस आप दे रहे बताइए हैं, किसे सुजेशन कहते हैं? सुन रहे हैं। ईमान किसे कहते हैं? ईमान किसे कहते हैं?
ईमान किसे कहते हैं? जो अल्लाह की बातों से मुकरे ना नहीं, और अच्छा काम इम्पॉसिबल। करे। दिस इज नॉट, देखिए ये आपके भी नहीं गलत है। ईमान कहते हैं फेथ को। फेथ किसी भी चीज पे हो सकता है। एक हिंदू अगर श्री कृष्णा का भक्त है तो वो श्री कृष्णा के ऊपर ईमान रखता है, यानी उसका फेथ है श्री कृष्णा के ऊपर, ईमान राइट। मतलब होता है यकीदा। ईमान का इस्लाम से कोई ईमान का ताल्लुक नहीं मतलब है। होता है यकीन। नहीं, एक सेकेंड इस्लाम से बहन, ताल्लुकात ईमान के बहन, हैं। एक सेकेंड अपनी हाँ। डेफिनेशन है ना बनाए आप। देखिए अपनी वो मेरी डेफिनेशन बना रही हैं डेफिनेशन नहीं है, दुनिया की आप। जो ओके, ऊपर से आई है ये वो ओके, डेफिनेशन व्हाट, है। ओके, लेट्स सी गूगल करें आप, व्हाट इज द नहीं, डेफिनेशन ऑफ गूगल फेथ। गूगल मुझे गूगल से नहीं करना है, ठीक है? मुझे जो ओके, हकीकत तो पता कहां से है। करना है? आप आप हदीस डेफिनेशन कहां से लेती आप हैं डिक्शनरी की? हम हदीस से लेते हैं भाई, जो हमारे ओके, देखिए जो। हदीस से दिखा दें कि एक ईमान का सेकंड मतलब एक क्या सेकंड होता है। एक सेकंड एक सेकंड, जो बुक्स की लैंग्वेज होती है वो मैं बुक से देखती हूँ, ठीक है? जैसे मुझे कोई भी बेसिकली कोई एक वर्ड मैंने ले लिया, सुन लिया, तो हम उसे बुक में चेक करेंगे या गूगल में। लेकिन जो ईमान का मतलब होता है, जो मुस्लिम्स का मतलब होता है, जो ओके, दीन का मतलब होता है, वो हदीस और कुरान देखिए से मैंने चलता है। मैंने दीन की बात की है। ईमान अंग्रेजी में फेथ को कहते हैं। डिक्शनरी डेफिनेशन फेथ की, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, ईमान की डेफिनेशन क्या कहती है? द एक मिनट कंप्लीट एक ट्रस्ट और मिनट कॉन्फिडेंस इन ये गूगल समवन और बनाने वाला समथिंग। अरे भाई, आप गूगल पे क्यों जा रहे हैं? गूगल क्योंकि ये बनाने आप वाला भी एक लैंग्वेज, इंसान है। क्योंकि आप लैंग्वेज यूज कर रही हैं और लैंग्वेज इंसानों ने बनाई है, अल्लाह ने नहीं बनाई। लैंग आपने मुझे हदीस नहीं दी है, आपने एक लैंग्वेज में डिस्कशन की है मेरे साथ। लैंग्वेज इंसानों ने बनाई है, कुरान ने नहीं बनाई है, हदीस ने नहीं बनाई है। व्हेन यू टॉक अबाउट ईमान विच इज फेथ इन इंग्लिश, वो कहते हैं मुकम्मल तौर पे किसी पर ट्रस्ट करने को, फुल हम्म स्टॉप। तो आपका नबी जो है वो पहले किसी और ईमान में था, 40 साल के बाद उसने अपना ईमान बदला और मुसलमान हुआ। क्या बकवास कर रहे हैं? आपको इतना ही नहीं पता है? ओके, मैं चालीस बकवास साल कर के रहा हूं, आप बाद बता दें। 40 साल के बाद उनको नबूवत मिली थी, ठीक है? हाँ, तो ईमान बदला ना बाकी उसने। कितनी बेहुदा बात कर रहे हैं, आपको यही नहीं पता और आप बकवास किए जा रहे हैं। मैं आप बकवास सब नहीं कर रहा। कुछ देखिए आप तीसरी दफा आपने बकवास कर बकवास का रहे हैं। लफ्ज बोला तो मसला आप खराब हो जाएगा। इसमें साहिल भाई की मंतशा वजह से मैं जी, इज्जत कर रहा हूँ आपकी। इसमें मंतशा आप साहिल जी, की वजह से मैं आपकी मंतशा जी, इज्जत एक कर बात रहा सुनिए। हूँ। अच्छा आप मंतशा जी, कायदे में अच्छा बोलिए एक पहले। मिनट, ठीक है, मंतशा जी आप एक कायदे में मिनट, बोलिएगा। मेरी आवाज आ आपकी रही है लैंग्वेज मंतशा मुझे जी? समझ में नहीं आ रही है। मंतशा जी, आपको मेरी आवाज आ हम्म रही है? आ रही है। अच्छा देखिए मंतशा जी, आप काफी पढ़ी लिखी है। एक बात करने का सलीका होता है। सामने वाला आपसे इतना रिस्पेक्ट से बात कर रहा है और मैंने भी उनसे कहा कि आप से एकदम अच्छे से बात करें। और तो ये आप जिस गलत क्यों पोस्ट पे बता रहे है हैं? अभी, एकदम सीधे क्या आप इसी फॉर्मल बात तरीके से करें। सामने वाले से बात करती है? नहीं, अगर गलत बता रहे तो आप उसको दलीलों की रोशनी में उसको रद्द करो ना। ये बेहुदा है और ऐसा है, ऐसा करेंगे तो कैसा तो चलेगा? गलत ना बोले क्योंकि कहाँ? हम इसको आप शो कर गलत सकते साबित हैं। तो करो। अगली हम साबित कर देंगे, अभी हमको आप टाइम दिए, नेक्स्ट मीटिंग में हम ये सब अच्छा, इनकी अभी बात को। ये वाली मीटिंग में साबित नहीं कर पाएंगे आप? क्योंकि अभी हम बाहर से चल के आए हैं और मुझे सब उठाना पड़ेगा। क्या उठाना पड़ेगा? उठा के लेके आइए किताबें। अरे भाई, हम कह रहे हैं ना आपको, हम ला के देंगे, टाइम चाहिए होता है हर चीज का। अच्छा अच्छा ऐसा करें, आप ईमान ला के जोड़ दें, लेकिन दीजिए। मैं कुरान से साबित करता हूँ कि आपके नबी का ईमान चेंज था और वो फिर चेंज हुए। ये देखें, वजह का अरे जालन फहदाया, अल्लाह कहता है कुरान के अंदर, और हमने तुझे पाया गुमराह और तुझे हदायत दी, और पाया तुझको भटका हुआ और फिर राह सुलझाई। सो मोहम्मद जो है उसका ईमान अल्लाह के ऊपर नहीं था। 40 साल से पहले वो किसी और चीज पे ईमान रखता था, और उसके पास, उसके घर में बुत भी थे और बड़ा सारा कुछ था। और अल्लाह ने उसे कहा था कि अपने घर से बुतों को भी हटा दो, दैट्स अ सेपरेट थिंग। बट इमेजिन करें कि आप कह रही जो ईमान बदल दे वो बुरा इंसान है, जबकि मोहम्मद ने खुद 40 साल के बाद अपना ईमान चेंज किया। ईमान नहीं चेंज अब तो किया आपको दलील भी मिल गई कुरान से। देखिए, कुरान से जो दलील मुझे मिली है उसका मतलब आप लोग गलत बता रहे हैं। जैसे आप नीचे करिए, जो अभी आपने बताया अपने ईमान से बदलो। जी, ईमान ना भटका हुआ था ना, किसी और ईमान पे था ना। आपने जो अभी पहले जो एक आयत पढ़ के सुनाई उसका मतलब दिखाया। उसका सामने है, मतलब वजह का जालन फहदाया, आयत मैंने चेंज नहीं की, वही पड़ी हुई है सामने। थोड़ा नीचे करिए आप, जरा हिंदी में देखें हम। जरा हिंदी में देख लें जी, जरा हिंदी में पढ़ लें। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि हम लोग नॉर्मल कोई भी इंसान है जो भटक जाता है नेक सीधे रास्तों से। तो अब कोई भी मोहम्मद भटका रास्ता हुआ था, सीधे रास्ते से, थैंक यू।
पहली बात तो उनको कायदे में नाम लीजिए, ठीक है, वरना मैं अभी उल्टा सीधा आपको बोल दूंगी भटका हुआ देखिए था। बहन, मैं कायदे में ही नाम ले रहा हूँ, आपने 2 दफा बदतमीजी की है, तीसरी लिखा दफा हुआ है सोच ना के यार कीजिएगा। मंतशा जी, यार कहिए कि वो मंतशा जी, थे लगा अरे के था, मंतशा जी उसमें लिखा हुआ है ना, उसमें ये नहीं ही थी था फाउंड नहीं यू लिखा हुआ है। लॉस्ट, ही फाउंड यू लॉस्ट, सीधा लिखा हुआ है उधर। तो आप हाँ या तो कुरान पे इल्जाम लगाए कि वो गुस्ताखी कर रहा है मैं मोहम्मद कुरान साहब पे की, क्यों इल्जाम लगाऊं? तो फिर आप हम पे क्यों इल्जाम लगा लैंग्वेज दिए, जब अपनी तो सही रख लिखा के हुआ है बात वही बता रहे हैं। करिए। नहीं वो मत दिखाइए, आप लैंग्वेज आपने अभी गलत बोली है। अरे कुरान में लिखा हुआ है, कुरान में फिर लैंग्वेज गलत है बोलिए आप। हिंदी में पढ़ लें उर्दू की चीजों को तो क्या ही। अच्छा, उर्दू हाँ वाले बट पागल बना रहे हैं। और अरे आप पाया लोग तुझको बता भटका दिए। हुआ और राह सुलझाई। हाँ आगे लिखा बताइए। हुआ है, शेखल हिंद महमूद अल हसन साहब साफ साफ लिख रहे हैं, और पाया तुझको भटकता, फिर हाँ राह बिल्कुल जो सुझाई। मतलब आप जान रहे क्या है, जो इंसान भटका हुआ भटक था, जाता है सीधे, हाँ, नेक सीधे रास्तों राह से पे भटका चल। हुआ था। एग्जैक्टली। आप अगर सीधी राह से भटक जाएं तो क्या आप गुनाह की राह पे होंगी कि नहीं? हाँ बिल्कुल होंगे। तो वही तो मोहम्मद साहब जो आपके थे, वो सीधी राह से भटके हुए थे, गुनहगार था, फिर अल्लाह ने उसे सीधा रास्ता दिखाया, तो भटका हुआ तो उसने अपना गुनहगार ईमान नहीं बदला। थे वो गुनहगार नहीं थे, ना ही उन्होंने ईमान बदला। उनको बदला नबूवत है ना, मिली तभी थी। तो चेंज हुआ, अल्लाह पे ईमान लाया तो उसने अपना फेथ चेंज किया। चलिए आगे बताइए। तो आप, इसका मतलब है ईमान बदलना कोई बुरी बात नहीं है। बुरी बात नहीं है। हाँ। अच्छा चलें, अबू बकर अच्छा की बात करें। अबू बकर, उमर उमर की बात करें। क्या उमर मोहम्मद के तरफ जा रहा था नंगी तलवार लेके, हाँ या ना? नंगी तलवार लेके का मतलब जानते हैं आप, मोहम्मद खाली को एक मारने तलवार। के लिए नंगी तलवार लेके जा रहा था कि नहीं? हाँ बिल्कुल जा रहे थे, लेकिन फिर ओके, वहां पे तो जब वो उसने अपना ईमान बदला ना, उमर उमर ने? हाँ तो वो तो बदला था। ओके, तो इसका मतलब है वो बुरा इंसान हुआ क्योंकि उसने अपना ईमान बदल दिया। नहीं तब वो अच्छे इंसान हुए, ठीक है। अच्छे इंसान, तब वो ओके, तो उससे पहले बुरा था ना? उससे पहले तो वो होंगे ही ना, कि वो बुरे तो नहीं वो थे वो। बंदा, एक बंदा मोहम्मद को मारने आ रहा है नंगी तलवार लेके, तो बुरा इंसान हुआ या अच्छा इंसान हुआ? तो पहले उनको उनके बारे में पता नहीं था, जब उन्होंने कुरान पढ़ते ओके, हुए उनको वंस अगेन, सुना। तो अब दोबारा से आते हैं, क्या उमर ने अपना ईमान बदला कि नहीं? क्योंकि वो पहले किसी और खुदा की पूजा कर रहा था, तलवार लेके आ रहा था मोहम्मद को कत्ल करने, फिर उसने अपना ईमान बदला और अल्लाह के ऊपर ईमान लेके आया, तो उमर अब बुरा इंसान हुआ क्योंकि अल्लाह पे ईमान ले आया, क्योंकि उसने ईमान बदल दिया। हाँ क्योंकि थैंक यू वो सो एक मच। मैं साहिल नेक। साहब, उमर बुरा इंसान था, उसने ईमान बदला, अल्लाह पे ईमान लाया, हाँ ईमान लाए। क्योंकि बुरा इंसान आपका हुआ उसके आर्ग्यूमेंट ऊपर। ये था ना कि कोई ईमान बदल दे तो वो बुरा इंसान है, ईमान बदल दे वो बुरा इंसान, भाई आप आपने कुछ ये भी। आर्ग्यूमेंट स्टार्ट किया था। हाँ तो बिल्कुल बुरा इंसान तो तो है इस ही है। हिसाब से फिर उमर उमर साहब भी बुरे इंसान ही हुए ना, क्योंकि उन्होंने अपना पुराना ईमान बदल दिया था। तो पुराना ईमान बदल के नए ईमान में वो आए कि जो सही था, सच्चा था, नेक था, उस ईमान पे आए। तो ऐसा बोलो ना फिर कि ईमान जो आप ला रहे हो वो सच्चा होना चाहिए, नेक होना चाहिए, तो हाँ आर्ग्यूमेंट आपके साथ बहस हो सकती है। आपने सीधा एक जेनरिक स्टेटमेंट दे दिया कि जो ईमान बदल दे वो बुरा इंसान है। या तो ये बोलो कि जो जिसमें आप आ रहे हो वो सच्चा और नेक होना चाहिए। मानती है अभी, आप अपना आर्ग्यूमेंट वापस लेती है? सच्चा और नेक होना चाहिए बेशक। आगे बताइए आप। बेहतरीन। है ना? तो हाँ। पहली बात हुई कि आप, अगर आपको पता लग जाए कि जो ईमान आपके पास है वो सत्ता और नेक नहीं है, तो इसका मतलब है आप उसे छोड़ेंगी जैसे उमर ने छोड़ा। करेक्ट? हमें पता है कि मेरा ईमान क्या है। भाई पता और है, वो बाद में देखेंगे ना। अगर उमर ने अपना ईमान छोड़ा सुनिए तो उमर सुनिए बुरा आप इंसान है? लोग, एक सेकेंड सुन लीजिए। आप लोग क्या हैं, हिंदू हैं मुसलमान है, पहले तो ये बताइए। एक्स मुस्लिम है मैं ना? मैं नहीं क्रिश्चियन हूं, आगे बताएं। क्रिश्चियन है, तो फिर आप हाँ, हमारे धर्म के बारे में कैसे ही जान सकते हैं? मैं इसलिए जान सकता हूं कि मैंने उसे पढ़ा है और सारी उम्र अपनाया है, और जब मैंने देखा कि मैं इंतहाई बताती हूँ, बेगैरत और हरामी और कुत्ता गधा जलील तरीन मजहब है, मैंने उसे छोड़ दिया और फिर मैं क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट कर। और बताएं। कौन सा धर्म आपने छोड़ के? इस्लाम को। ओ भाई मैं एक बात बताऊं आपको, मेरे जी बताएं। मौलाना साहब हम्म। एक, अच्छा क्रिश्चियन बहुत अच्छा धर्म है, मतलब दारू पीते हो तुम लोग, ठीक है, ओके। और क्या सुअर का मोहम्मद दारू गोश्त नहीं पीता खाते था? हो। उमर दारू नहीं पीता था? अली दारू नहीं पीता था? हाँ, बकवास मत करो, मेरी बात सुन लो पूरी, ओके, जब मैं मैं अगर मेरी सुनो। साबित कर दूं कि उमर, अली, मोहम्मद सारे दारू पीते थे, क्या करोगी? इधर सुनिए मेरी बात, ठीक है। हदीसों मैं से वरना साबित करूंगा। उल्टा सीधा बोल दूंगी तो भी बुरा लग जाएगा, ठीक है। मैं उल्टा सीधा मैं बोलूंगा तो और आप मोहम्मद के बारे इतने में बोलूंगा। जज्बाती क्यों हो जाती है और लोगों यार? की तरह नहीं उनसे सुन लूंगी। सबूत मांगो ना यार मंतशा, तुमने जो भी नहीं नहीं पढ़ाई की नहीं, हुई है बात सुनो, वो। मेरी बात सुन लीजिए। मेरे हाँ। मौलाना
आपने एक बात कही है, जैसे कि वो मैं आज बोलना चाहूंगी, आप ही लोगों के ऊपर शायद उन्होंने बोला था कि जो नॉन मुस्लिम होते हैं, जैसे कि अब आप ही लोग मुस्लिम तो हो नहीं, ठीक है, थोड़ा बहुत धर्म के बारे में हम लोगों के जान लेते हैं, ठीक, उसको थोड़ा नहीं इतना पूरा अच्छा ऐसा जानते हैं। करें, मैं आपके मौलाना को सुने, मैं आपके नहीं, सुन मौलाना लीजिए, को मैं सुने बकवास बात, नहीं करना अब चाहती। रुके यार, बकवास तेरा मोहम्मद करता था, बकवास तू बंद कर। इस दफा कुत्तों की तरह भौंक रही है, तमीज है ही नहीं यार। मैं इतनी इज्जत और प्यार दे रहा हूँ, बहन बहन कर रहा हूँ, तुझे शर्म ही नहीं आ रही? क्या गली बाजार की औरतों की तरफ से डील करूं? हद होती है यार। यार इज्जत करो, इज्जत करवाओ। विक्टिम सुन कार्ड क्यों लीजिए, खेलने का यार मंतशा? इज्जत से आपको अगर अभी बुरा भला बोलेंगे तो अच्छा लगेगा क्या? मुझे बुरा बोला, मुझे क्या ही बुरा भला मिलेंगे जब मेरे ईमान और मेरे धर्म को कह रहे हैं कि मैंने तो उस पे बेहतरीन बात करो ना, तो उसको यार आप प्रूफ से गलत साबित करोगे, हमको क्या ऐसी अपने जज्बात से गलत साबित करोगे? देखिए, यार पढ़ी लिखी हो के पहली आप इस तरीके से जाहिलों नहीं, मैं जैसी ऐसे अगर ही आप बोलती हूँ, बात ऐसे लोगों करोगी के तो साथ मैं कैसे ऐसे ही चलेगा? बोलती हूँ। नहीं, पहली बात सुन लीजिए मेरी, मेरे मौलाना साहब ने ये कहा था कि आप लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं धर्म के बारे यार में, ठीक तुमने है। दोबारा बता रही हो एक ही बात, वो सुन ली। मौलाना को मैंने ले आओ, सुन ₹1,00,000 देता पूरी हूं उसको, 1 घंटे बात का सुन ली। लेके आओ। अगर मैं उसको जलील ना कर दिया और उसके मोहम्मद को भी वहां पे ना रखा जहां पे रखना हक बनता है, फिर बताना। ₹1,00,000 देता हूँ साथ में से, ले आओ अभी। ₹1,00,000 1 घंटे का, मोहम्मद को अच्छा साबित कर दे। हाँ नबी नहीं पापा, साबित करना, सिर्फ अच्छा इंसान साबित करना है। अरे पापा एक, मौलाना ने कहा था यार, क्या ब्लाइंड फॉलोइंग है यार साहब। आपकी लाइफ फॉलोइंग बहुत अच्छी है। यार तुम लेके आओ अगर कोई सच रेफरेंस, तुमसे बात करूं, नहीं तो क्या क्या मैं, चाहती क्या हो? नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, एक मिनट, हाँ 1 मिनट। एक मिनट, अगर आपने हाँ 1 मिनट। सही से धर्म पढ़ा होता ना तो आप मैंने सही से आज पढ़ा देख, तभी छोड़ा है, आगे चलो, रेफरेंस पे आप बात गलत करो, मैं साबित साबित कर दो करता ना हूँ। यार। सुन लो। मंतशा जी आप गलत साबित कर दो। आप अपने इस्लाम को सच, अच्छा एक इस्लाम की एक 3 अच्छाई बता दो चलो। 3 छोड़ो, एक बताओ। क्या? एक अच्छाई बताओ मोहम्मद की, एक। एक क्या, उनके लिए बहुत सी अच्छाइयां हैं, यार एक तो बहुत है, एक बता दे बस, एक सोच और एक अच्छी अच्छाई बता दे उसकी। क्यों, वो दूसरों के लिए इतना अच्छा करते थे। वो आप, वो वाला आपने सुना होगा कि एक गरीब औरत थी, वो डेली निकलते थे, उनके ऊपर वो कूड़ा फेंक देती थी, फेंक पूरा देती थी, फेंक दी फेंक, थी, ले भाई। और ये फिर वो बीमार, सुन लीजिए, सुन सुन सुन, ये कूड़ा फेंकने वाली बुढ़िया दिखा दे मुझे, इस्लाम कबूल करने को तैयार हूं मैं। ये किस हदीस में दिखा दे, मैं इस्लाम कबूल करता हूं, वरना यार दूर फिटे मुसाहिल। इमेजिन कर, एक चीज लेके आई है और वो भी ऐसी जो कि किसी किताब में नहीं लिखी हुई। हद होता है लिखी यार। अच्छा मंतशा लिखी जी हुई है। इसी पे चैलेंज हो जाए। मंतशा जी आपने हाँ, जो ये मैं सब वाकया लेकर बताया है, आऊंगी। सुनो तो सही मंतशा, मेरी बात सुनो। इसी पे चैलेंज हो जाए, जो आपने ये वाकया बताया है, अगर आप इसको कुरान और सही हदीस से बता देंगी तो हम लोग इस्लाम अच्छा, कबूल कर हम लोग लेंगे। क्रिश्चियन है, अपने ही बता दो, अरे अपने ही धर्म के नहीं नहीं बारे में एक मिनट बता दो रुको कुछ अच्छा। यार, एक मिनट मंतशा, मंतशा देव भागना नहीं है। अभी आपने जो वाकया बताया है ना, इसी पे फैसला कर लेते। अगर आप कुरान और सही हदीस से ये वाकया बता देंगी तो हम इस्लाम कबूल कर लेंगे। नहीं, आप लोग ना करिए, इस्लाम में आप लोगों के जैसे लोगों की कोई जरूरत नहीं। अरे तो झूठ बात वाकई। पे हम, जब, ये तो आप अभी भाग रही है अपनी बात से। सुनिए, मैं आपने जो भाग कहा रही है हूँ, उस पर मैं भाग तो रही इसकी नहीं हूँ, दलील दे दे। सुन लीजिए, आप दलील मैं दलील नहीं दे दे देंगी, हम दूंगी। इस्लाम कबूल कर लेंगे। आप अगर दलील ना दे पाई तो आप इस्लाम छोड़ देना, मसला ही खत्म। मैं, अच्छा, मैं इस्लाम छोड़ दूंगी? तुम जैसे, आप लोगों के जैसे लोगों के कहने पे मैं इस्लाम छोड़ दूंगी? आप भाई लोगों का हमारे ना कहने ये पे सिर्फ नहीं पैसों के छोड़ना, लिए एक रेफरेंसेस टारगेट की है। वजह से छोड़ना है। मैं एक बार सुनो बताऊं, आप लोगों का ये पैसों के लिए एक सिर्फ एक टारगेट है, लोगों यार, को बात गुमराह सुनिए, करने के मोहम्मद लिए। पैसे मांगता और था? आप लोगों को कुछ नहीं मोहम्मद पता, पैसे आप लोग मांगता था कि सिर्फ नहीं मांगता था, क्रेडिट ये ले बता देते, पहले, बता बकवास मोहम्मद कर रहे पैसे हैं आप मांगता था कि लोग। नहीं? क्या? मोहम्मद पैसे मांगता था कि नहीं? नहीं, और आप मोहम्मद की क्यों बात ला अगर रहे हैं मैं अपनी कुरान से लाइफ में? देखूं कि मोहम्मद पैसे मांगता था तो फिर? क्या बकवास है, तुम लोगों से क्या मतलब? यार बकवास के क्या मतलब, मोहम्मद पैसे मांगता था मुसलमानों से। जब कुछ हाँ भी बोल अल्लाह कुरान रहे में हो लिखा। हम मान मानता था लेंगे। तो। दिखा दीजिए, ओके आप ही बेहतरीन। दिखा दीजिए, हदीस का ओके। नाम बताइए हमको, कहाँ लिखा है? अरे हदीस हाँ, कुरान कुरान की दिखाता हूँ। लाइन बताइए, कुरान की लाइन बताइए, लाइन बताइए। यार सूरह लूट मार तुम पढ़ी है जैसे आपने? लोगों ने ही, आप जैसे ओए लोगों सूरह के लूट मार पढ़ी चैनल है? के लिए, सुनिए, बहन आप जैसे सूरह लूट लोगों के मार पढ़ी चैनल के है? लिए ना, और आप बहन जैसे सूरह लूट लोगों मार के पढ़ी है? लिए मैंने सब पढ़ा है, ठीक है। ओके, सूरह लूट मार पढ़ी है? कुरान की सूरत लूट मार पढ़ी है? लूट मार, हाँ। देखो अभी आपको यही नहीं पता लूट मार करके एक सूरा है? आपके आलिमों ने कभी बताया नहीं लूट मार करके एक सूरा भी है? कुरान की सूरत है लूट मार, जो कि मोहम्मद साहब ने स्पेशली अपने लिए नाज़िल करवाई थी कि लूट मार का माल कैसे खाना है।
ये देखें, ले साहिल साहब लूट के मार, हिंदी पढ़ लें ये बहन। ले भी बहन हिंदी पढ़ के बता मुझे क्या लिखा हुआ। सूरा लूट मार कमाल, ये सूरत का नाम है, पढ़ो। हिंदी पढ़ो मंतशा, पढ़ रहे हैं। तो ऊंची पढ़ो, हमें भी तो सुनाई दे, मुझे हिंदी जोर पढ़ना ही से नहीं पढ़ो ना, आती। हमको भी सुनने में आएगा। मैं अपने में देखूंगी ये जो, मैं ये अपने कुरान गूगल में पे देखना नहीं है, विश्वास करती हूँ, मैं अपने ये ही गूगल नहीं है, कुरान.com है, अपने कुरान में पढ़ ले जाके। लूट मार का माल, आयत नंबर 41, आयत नंबर 41 कहती क्या है, मैं पढ़ देता हूं ताकि सबको पता लग जाए। और जान रखो जो तुम लूट मार का माल मिले किसी चीज से, सो अल्लाह के वास्ते इसमें से 5वां हिस्सा और रसूल के वास्ते है, और इसके कराबतदारों के वास्ते, और यतीम और मोहताजों के वास्ते। अगर यकीन है अल्लाह और इसी चीज पे हमने उतारी है, तो बेसिकली 80% जब बदर की जंग हुई, लूट मार का माल आया, या जब मोहम्मद ने काफिला लूटा, लूट मार का माल आया, 80% तमाम मुसलमानों में बटेगा और 20% मोहम्मद खा जाएगा। तो लूट मार के माल में भी अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, और बहन भाग गई। बहन भाग गई। अरे यार, आ गई यहाँ मंतशा जी, आ गई है जी। मंतशा जी आप लेके आई अपना कुरान? नहीं, वो मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, हम कनेक्ट कर रहे थे। अच्छा पढ़िए ना, हिंदी में पढ़िए, आप पढ़ ही नहीं रही है। आप लोग बताना क्या चाहते हैं ये सब साबित करके, ये बताइए। क्या मतलब, आपको छोड़ो सुन उसको। के क्या लगा, सुन के क्या लगा आपको वो बताइए। देखिए सुनिए, मैं आपके कहने पे तो बिल्कुल भी नहीं आने वाली। और ये जो कुरान के कहने पे आए, आपको कुरान दिखा रहे हैं, ये हमें छोड़े, हम कुरान, क्या कह रहे हैं। कुरान क्या कह रहे हैं, पढ़। सूरत लूट मार, आयत नंबर 41 पढ़े, क्या कह रहा है कुरान। देखिए हर एक चीज को आप लोग गलत में लेके जा रहे हैं, ठीक है। यार उसके आप कहने का पढ़ मतलब के कुछ सही में और है, ले जाएं। आप कुछ और कह रहे हैं। और इस्लाम बहन में कोई आप जबरदस्ती पढ़ें नहीं है और किसी पढ़ के के लिए। सही कर। सुन लीजिए, इस्लाम में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। आप अरे लोगों बहन, के यार जैसे बात लोगों सुन के यार, बहन लिए, सुन, बात सुन। उसके लिए वो जहन्नम तैयार है। बाद में दिखाता हूँ, पहले ये बता लिखा क्या हुआ। अरे भाई हमने बोल दिया आपको, आप ही जैसे क्या लोगों के लिए जहन्नम तैयार है। लिखा क्या हुआ है, जहन्नम छोड़, लिख जहन्नम में कोई और जल रहा है, मैं नाम लूंगा अभी तो तू रो पड़ेगी। लिखा क्या हुआ वो पढ़ दे। वो आप ही लोगों के लिए वेलकम है, आ जाइएगा, ठीक है। तो नहीं, वहां पे मोहम्मद पहले से ही होगा मैं वेलकम करने के लिए, जहन्नम में सड़ रहा होगा। नहीं, औकात में रहिएगा, ठीक है। जहां भी औकात में ही बैठे रह के वहीं से बता रहा हूँ, क्योंकि घसीट वहां पे वो लेंगे सड़ हम। रहा होगा, इस वक्त भी सड़ रहा है तुम ही मोहम्मद लोग वहां पे। सड़ोगे जाके अच्छा वहां। मंतशा हम जी, नहीं सड़ेंगे। अच्छा सुनो सुनो, नहीं, अच्छा औकात एकदम में रहने दो, रहना, रहने दो। औकात में, मंतशा ठीक जी, है। वहीं मंतशा से जी, छुआ मंतशा लेंगे। जी, मेरे चैनल अच्छा चला के सुनो, बकवास कर भड़को रहे हैं मत। ना। अच्छा सुनो तो सही मंतशा, तमीज में मेरी बात बात तो करना सुनो। मुझसे। मंतशा जी मेरी बात बड़े तो हैं सुनो। वहां से, अच्छा बहुत बड़े वो बने हो क्या, आलिम हो क्या, बेटा भी कारी मैं हो क्या, तमीज में काशी ही हो हूँ, क्या। साहिल ना चलो होता तुम तो मैं तेरी सुनाओ, तमीज खोलता कौमे यहाँ लूत का पे। वाक्या मैडम सुनाओ, थोड़ा, कौमे थोड़ा लूत सबर का सबर वाक्या सबर। सुनाओ, कौमे अच्छा लूत का वाक्या मंतशा सुनाओ। रुक तो सही यार। नहीं, अच्छा बताइए, अरे कौमे लूत का अच्छा वाक्या मंतशा सुनाइए। मेरी बात सुनो। और वो जरा मंतशा, वो, अरे जब आप लोगों ने अरे इतना थोड़ा पढ़ ही रुक लिया जाओ है, मंतशा। अरे नहीं नहीं, आप लोगों ने आपके इतना रसूल का पढ़ने के वास्ता आपको, काबिल हो गए हो, तो जरा वो बता दो, फिरौन का किस्सा बता दो। आपके हाँ, आपके रसूल का वास्ता आपको, थोड़ा हमारे सबर इतना रसूल का वास्ता ना दिए, अब हमको फिरौन का किस्सा बताइए। नहीं लेना, उन्हीं आपको में से रसूल का वास्ता कैटेगरी नहीं में से लेना है। तुम ही लोग आते हो, ठीक है। और जो अच्छा, इस्लाम को लूत का बदनाम क्या करने सुनना वाले है या तुम ही फिरौन लोग का हो। सुनना है, हमें लूत का या अपना फिरौन का। अपना फोटो दिखाओ मुझे जरा, देखे शकल पे लूत कौन सी का रफ्तार वाक्य बरस सुनना है या रही है। फिरौन का। फिरौन का सुनाओ। ओके, फिरौन का सुनाते हैं। लेकिन साहिल साहब इन्होंने क्या फिरौन का वाक्य सुनाओ, मैंने नहीं कहा साहिल हाँ साहब। ठीक है, भड़कना मत, अच्छा सुकून से सुनना मंतशा। सुनाओ एडम साहब, फिरौन का वाक्य। फिरौन का वाक्य ये है साहिल साहब कि हजरत इब्राहिम फिरौन के पास गए। इब्राहिम आपको या पता है मूसा? हजरत इब्राहिम, नहीं, सर हजरत इब्राहिम फिरौन के पास गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, यही नहीं पता है। ओके, आइए देखते हैं। कुरान हाँ चैप्टर देख नंबर 2 लीजिए। सूरह बकरा आयत नंबर 258। ये क्या कहती है, इब्राहिम ने कहा फिरौन को, इब्राहिम के रब की बाबत इसलिए थी, अल्लाह ने इसको सल्तनत दी। जब इब्राहिम ने कहा मेरा रब वो है जो जिंदा करता है और मारता है और बोलता है मैं जलाता हूं मारता हूं, इब्राहिम ने कहा बेशक अल्लाह तो लाता है सूरज को मशरिक से, अब तू ले आ इसको मगरिब तरफ से। तब वो हैरान हो गया। अब मुझे बताएं, इब्राहिम जब फिरौन के पास गया है, ये देखें, जब वो इब्राहिम गया फिरौन के पास, उसने जब बोली है ये बात, तो ये क्या बात लॉजिकल लगती है कहीं से। मतलब अब आप बहुत बड़े देनदाता हो, जो आपके कहने पे हम लीगल बातें कुरान की समझेंगे, आपने लिखी है। आप बता देना, आपसे पूछ रहा हूं, मैंने कब अपने आप को समझाया है। मैं आपसे समझूंगी, मैं मुझे आप लोगों से जानने की अरे जरूरत नहीं है बहन मेरे तूने लिए। समझाना है, समझा कैसे, ये क्या बात है, ये समझा दे। बहन का अरे मंतशा माइक जी, क्या लगता है। है क्या गई आवाज? नहीं आ रही है। अच्छा अबे मंतशा, बताइए क्या लॉजिक है अच्छा एक इसमें। बात बोलो। मंतशा इसको छोड़ो, एडम साहब इसको नहीं समझ में आएगा।
मंतशा Okay, एक बात छोड़ दिया। बोलो कि अगर कोई होमोसेक्सुअल है, ठीक है, यानी हम्म। मर्द अच्छा, मर्द कौमे को लूत पे आ पसंद गए, लूत करता पे आ है, गए, इसने लूत का भी नाम लिया था, लूत का भी नाम लिया। हाँ उसी पे आ जाओ। तो आपको क्या लगता है कि अगर कोई मर्द मर्द को पसंद करता है, कोई फीमेल फीमेल को पसंद करती है और वो जिस्मानी ताल्लुक बनाते हैं, तो उसके साथ उनको मतलब राइट्स है कि वो पसंद कर सके अपना पार्टनर, या फिर उनको जो है सजा कुछ देनी चाहिए? आपका क्या विचार है, पहले वो बताओ। देखिए, इस पे हम जवाब नहीं दे सकते, लेकिन हम क्यों जो नहीं दे मैंने सकते? लेकिन पढ़ा है, अल्लाह ने तो पत्थर मार मार के मार लेकिन दिया ना कौमे लूत को। अरे आप क्यों बोल रहे हैं? हम उनसे बात कर रहे हैं ना। हाँ, आपके लेकिन अच्छा राइट आप कोई है आप कि आप नहीं अपनी सही? कर रही है ना। अभी आपने कौमे लूत का नाम लिया था, तो अल्लाह ने तो हम सबको उनसे मार बता दिया रहे हैं ना, पत्थर हम मार मार के। इस पे हम नहीं, आप बयान दे लेकिन रहे हैं क्यों ना। नहीं बोल सकती है, पहले ये बताइए ना। अगर आपको किसी लड़की से अट्रैक्शन है, किसी मर्द को किसी मर्द से अट्रैक्शन है, तो आपका उनके बारे में क्या विचार है? उनको क्या बिल्डिंग से ऊपर से नीचे गिरा के मार देना चाहिए, या उनकी आजादी है, क्या है? देखिए, जो मैंने पढ़ा है वो, आपकी पहली क्या सोच है वो बताओ, बाद में पढ़ने के बारे में बताना। नहीं, मैं इसके बारे में अपनी सोच नहीं बोल सकती हूँ, क्यों? लेकिन अरे क्यों नहीं बोल सकती यार? ये बड़ा अजीब मामला है। अपनी अभी अगर आप मेरे से पूछे, मैं अपनी सोच बता दूंगा, मेरी सोच क्या है होमोसेक्सुअल्स के बारे में। आप अपनी सोच क्यों नहीं बता सकती यार? आप पढ़ी लिखी है इतना, आप क्यों नहीं बता नहीं सकती नहीं, है? मैं नहीं बता सकती, उसके लिए सॉरी, लेकिन मैं कुछ हदीस और दाल कुरान में की। गड़बड़ लग रही है मेरे को, दाल में काला लग रहा है। अरे आप तो कुछ तो हंसा दे दाल में रहे काला हैं। लग रहा है मुझे अभी। कुछ तो पूरी गड़बड़ी दाल ही है, क्यों काली, नहीं बता? पूरी दाल ही काली है साहिल। नहीं, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है मुझे, जो मंतशा जो है इस बारे में अपनी सोच नहीं बताना चाहती है। क्या वजह है मंतशा जी, बताओ ना, क्या सोचे ऐसे लोगों के बारे में? इसमें मैं नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि अरे यार, हाँ छोड़िए, क्यों? नेक्स्ट टॉपिक। नहीं, क्यों 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 नेक्स्ट क्यों क्यों? क्यों पहले ये बताओ क्यों? नेक्स्ट हाँ, फंसा टॉपिक। दिए। कौन बोल रहा बाजू में फंसा दिए? किसके साथ है आप अभी? हम अकेले बैठे हैं। अच्छा अकेले है, तो कोई तो बोल रहा था फंसा दिए करके। अच्छा चलो उसको नहीं छोड़ दो, मैं समझ सकता हूँ आप इसमें ये मामले में नहीं बोलेंगी। अच्छा ये बताओ सवाल मंतशा जी, आप साहिल, साहिल एक सेकंड से। अच्छा अच्छा ये ओके। बताएं, आपके अल्लाह ने कौमे लूत को क्यों मारा? अपनी अपनी ओपिनियन ना दें। आपके अल्लाह ने कौमे लूत के ऊपर, क्योंकि अभी आपने कौमे लूत का नाम लिया था, अल्लाह ने कौमे लूत के ऊपर पत्थर मार मार के उनको क्यों मारा, ये बताएं। वो इसलिए क्योंकि वहां पे हराम परस्ती हो रही थी। क्या, व्हाट इज हराम परस्ती, वो बताएं। जो अभी इन्होंने बोला वही। लौंडेबाजी हो रही थी, डन। लो जी, अब मुझे हाँ ये समझाएं कि आपने एक पूरी सिटी तबाह कर दी और आप मुझे कह रहे हो उस पूरी सिटी में कोई भी स्ट्रेट बंदा नहीं था, ये आप ये कहना था, चाहते जो था? स्ट्रेट बंदे थे वो, थे क्या नाम है, अरे हम आपको उनका नाम याद नहीं आ रहा है मुझे। हजरत हमारे, लूत, हाँ हाँ हाँ। हजरत लूत, तो हाँ हजरत लूत स्ट्रेट थे। अब मैं ये कह रहा हूं हाँ, कि हजरत लूत स्ट्रेट बंदे के अलावा उस पूरी सिटी में कोई भी स्ट्रेट बंदा नहीं था, सारे ही लोंडेबाज थे। वहां पे ये हराम परस्ती हो रही थी, इसलिए ऐसा हुआ वही था। तो कह रहा हूं, तो सारे ही लोंडेबाज थे, सिर्फ लूत ही था जो कि स्ट्रेट था। वो लेकिन औरत और बच्चे भी तो उनके थे ना एडम उनके साहब। फैमिली वाले, उनके फैमिली जस्ट वाले। जस्ट हाँ ओके, अब मैं, हाँ फैमिली वही लूत की अपनी बीवी और उसकी बच्चियां, ठीक है। नहीं, अब बीवी मुझे एक नहीं, बात बता, बीवी भी उसमें इंक्लूड थी। बीवी लोंडेबाज थी? बीवी भी उसी में इंक्लूड थी, वो भी यही सब करती थी, तो उनके ऊपर भी अच्छा, पत्थर पड़ा जो था। लूत की बीवी लूत के साथ सिंसियर नहीं थी, वो लूत के साथ भी सेक्स करती थी और बाहर जाके औरतों के साथ भी सेक्स करती थी। अरे ये बात नहीं थी, बात ये थी कि वो उन लोगों के साथ उनकी हेल्प करती थी, तो अच्छा, उनकी हेल्प करती थी। इसीलिए उनके ऊपर भी पत्थर क्या गिरा हेल्प था करती इस थी, चीज क्या को हेल्प लेके। करती थी उनकी? अब क्या हेल्प करती थी, वहां पे मेरी मौजूदगी नहीं थी, ठीक है। आप कह रही हैं वो हेल्प करती थी, क्योंकि मैंने कुरान में नहीं पढ़ा, ये आपने बताया, तो लिहाजा चूंकि आपने हाँ, बताया, पढ़ा लिहाजा है आप ही मुझे मैंने। बताएंगे क्या हेल्प करती थी। मैंने अपने मौलाना से इसका जिक्र करते हुए सुना है, आपके मौलाना मौलाना जो है, मुझे एक मकसूद बात बताएं, वो साहब। आपके वालिद हैं? वालिद क्यों होंगे, हमारे मौलाना साहब हैं। अच्छा, वालिद नहीं है, तो मौलाना जो भी मुंह से निकालेंगे आप उसे आंखें बंद करके चुप करके मान लेंगे? हाँ। ओके। लो जी साहिल साहब, मैं बात नहीं अब कर सकता, यानी जो मौलाना जो अच्छा कहेगा तो चुप करके मान लेना, कभी वेरिफिकेशन ही नहीं मांगनी, तो फिर हम इससे क्या बात करें यार। यानी मौलाना जो अच्छा भी कैसे क्या भोंके मुंह, अच्छा, मैं इस आप पे एक ये चूड़े सवाल उतार, बताइए, करूं? जो मुफ्ती मंतशा हैं, जो मंतशा मुफ्ती अच्छा हैं, जो कारी हैं, अच्छा तो मंतशा उनसे सुन तो क्या सही करना यार। है? वो जो मुंतशा, बोलेंगे मैं वो करूंगी। ओके मंतशा, वो अगर कहेंगे मौलाना कि उनको तू दे दे अपनी। एडम,
एक मैडम, हाथ तो तुझे देगी, एडम, इसने कहा जो वो एडम आ कहेंगे रहा वो हूँ मान मैं, लेगी। एडम रुक जा, वो ऐसा भाई कभी थोड़ा रुक। कहेंगे नहीं, ठीक है। अच्छा और मंतशा आप रुक तो अपना ले सही। लीजिएगा, अरे भाई आप अपना जो मंतशा भी है वो रुक तो दूसरों को सही, दे दीजिएगा, मंतशा, ये सब हमारे वहाँ नहीं होता, ठीक। मंतशा सुन तो और सही। आप बोलना है ना अच्छा थोड़ा कायदे में बोलिए, आपको इतनी तमीज नहीं है कि आप किसी लड़की से बात कर रहे हैं। अच्छा नहीं, वो मंतशा मेरी लड़की वाला बात, टॉपिक पहले 10 मिनट में खत्म हो गया था और तुमने खुद हाँ। किया था। अच्छा मंतशा, आपको मालूम है, आपने न्यूज देखी है कि मौलाना लोग जो है वो जो बच्चे पढ़ने जाते हैं, चाहे लड़का हो तो चाहे क्या लड़की हो। पंडितों में नहीं होता? क्या पंडित ऐसा नहीं अच्छा वो करते? पंडित आप पे भी खाली इस्लाम जाएंगे पे क्यों चले आते, पहले। मौलाना पे क्यों सुन चले आते? यार, हिंदू सुन धर्म तो, पे भी तो यार आइए। कितना क्या हाइपर हो गई मंदिरों हो में तो यार। बहुत ज्यादा होता है? मुझे मतलब इसका भी तुमको वो सुनना नहीं पहले है। पहले मुझे मंदिर का बताइए, मैं मंदिर फिर मैं पे भी उसका आऊंगा। बताऊंगी। आपने जो भी एक आर्ग्यूमेंट रखा था कि मौलाना जो बोलेंगे मैं मानूंगी, तो मौलाना बच्चों को अपनी पिछवाड़ी देने बोलते हैं और लड़कियों की भी पिछवाड़ी लेते हैं। तो अगर मौलाना आपको बोलेंगे कि आपकी पिछवाड़ी चाहिए, तो आप दे दोगी? और कोई पूछेगा तो बोलोगी नहीं, मौलाना ने बोला है तो सही बोला है। ये कोई मामला नहीं है, ये आप गलत बोल क्यों रहे नहीं हैं। होता है? देखिए, ये तो न्यूज में चलता है, नहीं, न्यूज में आता है। न्यूज पे तो पंडितों का भी आता है। अमित, वो वीडियो आपका लेके आए होगा, यार इंजीनियर मोहम्मद पंडित मिर्जा को। की। हाँ, हाँ कुछ नहीं, क्रिश्चियन आपसे का की, भी लेकिन आता अमित है, से कह रहा हूँ। मंतशा, वो भी तो बयान कर पंडितों लूं। का अगर आता होगा, सुनो मेरी बात बहुत मंतशा। आता है, ठीक है, मैं शेयर अरे कर तो दूं, सुन तो मैं ले शेयर कर मंतशा। दूं, मैं शेयर कर हाँ तो दूं, सुन मैं तो ले शेयर कर भाई। दूं, मैं सुन शेयर कर लेगी, दूं। अभी क्या नाम है, राम रहीम चले गए, सुन 12 के लेगी, नाम राम रहीम चले गए, मंतशा सुन और लेगी। ना जाने कौन कौन चला गया। अरे अरे आप पंडितों को इस्लाम मानने धर्म वाले के ये नहीं पीछे कहते आप ना लोग कि मर हमको जो जाओगे। जो पंडित ना बोलेगा हम इस्लाम मान कभी लेंगे। मिटा है, ना कभी मिटेगा, ना उसको कोई मिटा मंतशा, पाया है, ना उसको कोई पंडितों को मिटा मानने पाएगा। वाले ये नहीं आप बोलते ना जैसे कि लोग पंडित एक जो ना एक बोलेंगे दिन हम मर सुन के लेंगे। खत्म हो जाओगे, बस मुंह से बकर तुम तो बकर आके बकर कह बकर रही बकर हो। करते रह जाओगे। बस इस्लाम पूरी दुनिया में कायम आके यार रहेगा, और साहिल, कायम आज हो तक रहा मैंने है। जितने भी लोगों से बात की है, इससे इतना ज्यादा दिमागियापन नहीं बेवकूफ, देख, जाहिल, और दिमागी अपन दिमागियापन नहीं टाइप की देखना। हमने औरत जितने लोगों से मैंने बात की, आज तुम तक लोगों की नहीं तरह देखी। बेवकूफ यानी आज तक साहिल में जितने लोगों से बात की है, शी इज द हाँ, मोस्ट मौत हिपोक्रिटिकल, दिमागियापन, वो भी पढ़ी लिखी जाहिल, दिमागियापन है। एग्जैक्टली 120%, लाइक शी इज नॉट इवन विलिंग टू लिसन। हाँ। अच्छा मैं इधर डिटेल नहीं बताना चाहता कि शी इज एजुकेटेड, शी इज एन एजुकेटेड गर्ल, पढ़ी मैं लिखी है वो। मैं एक डिटेल यहां पे देना चाहता हूं और कहना चाहता हूं ओपनली, हर वो पंडित जो ऐसा काम करता है वो बेगैरत है, हरामी है। और लाइव चैट में मुझे बताएं, जो जो मेरी इस बात से एग्री करते हैं, वन भेजें। आप लाइव चैट में देखें, सब लोग वन भेजेंगे। लेकिन जब ये मुल्ले करते हैं, कोई उनको बगैर हरामी नहीं बोलता, बल्कि पेरेंट्स क्या करते हैं, यार घर में बुला लो मुल्ले को, घर में पढ़वा लो, वहां पे पिछवाड़ी ना मार दे। दिस इज हाउ इट इज। हम जब पंडित को बुरा कहेंगे ये हरकत करने पे, देख लो कोई हिंदू नहीं बोलेगा कि नहीं क्यों कहा है बुरा, सब कहेंगे यार ठीक है, हक बनता है, गलत है। सर ये साहिल साहब, ये फर्क है, दैट इज द डिफरेंस। तो ये नहीं कहते ना कि हमारा पंडित जो बोलेगा हम आंख बंद करके मान लेंगे। तुम्हारा आर्ग्यूमेंट था कि मौलाना जो बोलेंगे हम चुपचाप आंख बंद के मान लेंगे, मान लेंगे। तो मौलाना तो पिछवाड़ी भी मांग लेते हैं आपकी, तो मान लो उसको भी। Like, comment, and subscribe.